लगातार तीसरे दिन मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा डाउन साइड आया है और आईटी सेक्टर में तो बहुत ही डाउन साइड यहाँ पे तकरीबन 22% का डाउन साइड इस साल आया है। तो वो सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और मैं हूँ प्रोफेसर भार्गव। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डिड मार्केट फॉल टुडे आफ्टर 2 डेज़ के बाद आज तीसरा दिन था और मार्केट डाउन हुआ, क्यों हुआ? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट हमारे एनालिसिस के चैनल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि क्या फ्राइडे फॉल क्या था हमारा? आज तो सेंसेक्स तकरीबन है 1000 पॉइंट के ऊपर डाउन है। निफ्टी जो है यहाँ पे अगेन तकरीबन सवा 1% के आसपास डाउन है। बैंक निफ्टी माइनर डाउन है और आईटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर कोई है, तो वो है आईटी और आईटी के अंदर तकरीबन 4 से 5% की यहाँ पे गिरावट मिल रही है। बात करें ब्लड बाथ है एंड वेयर वाज़ द डैमेज, तो सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे हुआ है? तो ये जो फॉल है वो सबसे ज़्यादा मिला है हमें आईटी के अंदर। इन्फोसिस है अराउंड 6% डाउन है और साथ में टीसीएस भी 5% डाउन है, उसके साथ विप्रो एंड टेक महिंद्रा भी है। मेटल शेयर की बात करें तो यहाँ पे हिंडाल्को के अंदर अराउंड 6% की डाउन साइड आई है। एफएमसीजी के अंदर एचयूएल 4% की गिरावट के साथ काम कर रहा था और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ओएनजीसी एंड अदानी एंटरप्राइज तकरीबन 3 से 4% की गिरावट के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। आइए उसके रीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, जो कल भी हमने डिस्कशन किया था। तो पहला जो रीज़न है यहाँ पे एआई डिसरप्शंस है। एंथ्रोपिक शॉक्स जो लगा है, यूएस के अंदर एक स्टार्टअप कंपनीज़ आई है और एआई टूल बनाया है, जो आज तक अभी तक हमारा जो काम जो है इंडियन आईटी कंपनी कर रही थी, या तो आईटी कंपनीज़ का जो मेन बेस क्लाइंट था और इनकम जहाँ से आ रही थी, वहाँ पे एक ऐसा एआई टूल बन के आया हुआ है, कि जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड एक डर पैदा हो गया कि इसकी वजह से एआई पूरी ये जो मार्केट है, कौन-सी मार्केट? तो आईटी सेक्टर की मार्केट है ना, वही खत्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से कंटीन्यूअस आईटी के अंदर सेल आ रहा है और जस्ट 2 दिन के अंदर ही 10% का यहाँ पे वी कैन से कि नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है और इसकी वजह से जो लीगेसी जायंट है, उसके हाथ में से जो प्राइसिंग पावर है ना, वो चला जाएगा। सबसे बड़ा डर है जब प्राइसिंग पावर ही चला जाएगा तो मार्केट के अंदर उसके कोई बड़े बायर्स नहीं मिलेंगे। ग्लोबल कंटेनेंस की बात करें तो यूएस टेक जो रूट की हम बात करें, तो जो ये सबसे बड़ा इश्यू आया वो यूएस में से आया है। तो तकरीबन नास्डैक के अंदर भी गिरावट मिल रही है और उसके साथ आप वो एज़ अ मिरर फॉल भी देख सकते हो इंडियन आईटी के अंदर, जो किस्को है और एप्पल है, वहाँ पे 12% एंड 5% का तकरीबन डिक्रीज़ आया हुआ है, ब्लड बाथ आया हुआ है और इसकी वजह से सेम यूएस मार्केट के साथ हमारे मार्केट के भी आईटी स्टॉक हैं, वो सेम सिचुएशन के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात करें तो कोई भी अभी तक रेट कट नहीं आया है दोस्तों। जब तक फेड रेट के बारे में जो यूएस की जो बैंक है, सेंट्रल बैंक फेड रेट डिक्रीज़ नहीं करेंगी, तब तक यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर और ज़्यादा ऐसा कोई बाइंग आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट स्टे हाई। तो हाई इंटरेस्ट रेट जब तक हाई है, तब तक यहाँ पे रेट कट के कोई चांसेस नहीं है और इसकी वजह से उसका एक मेन रीज़न हाँ कि यूएस के अंदर जो जॉब के डेटा है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हुए हैं। 10 ईयर्स के जो ट्रेज़री यील्ड है और डॉलर इंडेक्स है ना, वो कंटिन्यूअसली हायर पे जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़ भी देखें तो 92 का भी डॉलर ने हाई लगाया था। वो इसीलिए हाई लगाया था ताकि वो क्या दिखा रहा है कि सामने वाली करेंसी जो है यूएस की करेंसी, वो स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। कंटिन्यूअस जो ये हम पिछले 6 सालों से देख रहे हैं वही अभी चल रहा है। वो एफआईआई और डीआईआई की बैटल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एफआईआई कंटिन्यूअसली अपना स्टेक जो है वो सेल कर रहा है, सामने डीआईआई सपोर्ट दे रहा है। बट ये सपोर्ट बहुत लंबा खींचेगा नहीं, ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट जितना भी एफआईआई का अभी तक का सेलिंग आया हुआ है वो डीआईआई ने एब्जॉर्ब तो कर लिया है, बट नाउ व्हाट हैपन कि डीआई है ना फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न नहीं है। उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर है वो उसका सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी जो कंपनीज़ है उसके अंदर नेगेटिव प्रॉफिट आए हुए हैं। पहली हम बात करें तो हिंडाल्को की बात करें तो तकरीबन दिसंबर क्वार्टर के अंदर 45% का डाउन मिला है दोस्तों और उसकी वजह से स्टॉक है 6% डाउन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स जो हम एफएमसीजी कंपनी बोलते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल होता है या तो स्लाइटली ग्रोथ के साथ काम कर रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट है ना वो डिक्लाइन होके आया हुआ है और इसकी वजह से स्टॉक है ना वो 4% डाउन है और वीक एनर्जी डिमांड की वजह से नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 16% डाउन आ रहा है एथर्स के अंदर, राइट। सो ये सारे रीजंस है और भी रीजंस है, हम डिस्कस करते हैं।
कि अब टेक्निकल बात हम करें कि टेक्निकल लेवल्स की हम बात करें यहाँ पे, तो जो सपोर्ट लाइन थी 25,500 की यहाँ पे, 25,500 की जो सपोर्ट लाइन थी, उस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ये क्लोजिंग है निफ्टी का यहाँ पे आसपास। आरएसआई जो है वो मोमेंटम की ओर चला गया है, बिलो 55 चला गया है। पैटर्न जो हम देखें तो लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ बना रही कि एवरीडे निफ्टी इज़ मेकिंग द नया लो, राइट? सो सपोर्ट जो था 1500 2500 500 का 25,500 का, वो सपोर्ट यहाँ से थोड़ा डिक्रीज़ होके अब जो नया सपोर्ट बन रहा है ना, वो 25,300 है। यदि मार्केट में कल भी यानी कि मंडे को डाउन साइड आती है, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक जो पैटर्न बनी है, वो पैटर्न कंटिन्यू ब्रेक डाउन होके नीचे भी स्टॉक और ज़्यादा आ सकता है। जितने परसेंट का ये अपसाइड था, उतने परसेंट का यहाँ पे डाउन साइड भी आ सकता है। करेक्शन की हम बात करें तो ऑल टाइम हाई से निफ्टी यहाँ पे जो डाउन है, वो बियर मार्केट तो तभी माना जाएगा, कल भी डिस्कस किया था कि 20% यदि क्रैश होता है, देन वी विल नोज़ कि दिस इज़ द क्रैश और बियर मार्केट। आगे की बात करें दोस्तों, नाउ इन्वेस्टर को एज़ अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? सो कंटिन्यूअस यदि आप एसआईपी इन्वेस्टर हो, कंटिन्यूटीज़ में कंटिन्यूअस स्मॉलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप एसआईपी कंटिन्यूटी करें, क्योंकि लो वोलेटिलिटी है वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म तो वेल्थ क्रिएशन ही है। असेट एलोकेशंस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से दें। आपके जो बैलेंस लार्ज कैप एंड गोल्ड के अंदर भी आप थोड़ा पोर्शन रखें, क्योंकि जितना स्मॉल कैप एंड मिड कैप डाउन आएगा, उतना डाउन लार्ज कैप नहीं आएगा। तो आपका पोर्टफोलियो है ना, अभी बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। और इंडिया के अंदर वी नोज़ कि जीडीपी का जो फोरकास्ट है ना, वो अभी भी 7.4% है। मतलब हम पॉजिटिव है, बट वो पॉजिटिव सारे सेक्टर नहीं है, राइट? क्या नहीं करना चाहिए? पैनिक में आकर स्टॉक को सेल नहीं करना है। यदि आपके कोई पास कोई स्टॉक्स है या तो म्यूचुअल फंड है, तो उसको सेल मत करिएगा। यदि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप बने रहे। एफएनओ ट्रेडिंग से अवॉइड रहे, वोलेटाइल मार्केट है। इन्वेस्टमेंट जो है डीप हर्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है, वो डीप हर्ट कर सकता है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट को स्टॉप ना करें, कंटिन्यूज़ रखें। हाँ, अमाउंट आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, बट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहना है। नाउ एक लेसन है कि एवरी फॉल हैज़ अ रिकवरी। आज तक जितने भी फॉल आए, कोविड 2008 की बात करें, 2020 कोविड की बात करें, फेब्रुअरी की एक करंट डिप की बात करें, तो 60% फॉल, 64% फॉल से अगेन रिकवरी आती हुई। कोविड में 40% की जो लार्ज कैप में गिरावट थी, स्मॉल कैप मिड कैप 50-60% गिर गए थे, वहाँ से भी 8 महीने में रिकवरी आ गई है। और अभी ये जस्ट रिसेंटली अब पिछले 1.5 साल की हम बात करें, तो स्टॉक जो माइनस में जा रहा है, उसकी भी रिकवरी आएगी, क्योंकि मार्केट है ऑलवेज कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं चलेगा। इज लाइक अ जिग मेथड, राइट? तो नेक्स्ट डाउन साइड आया है, तो अगेन अप साइड भी पॉसिबल होगा। क्या ट्रिगर्स होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे नेक्स्ट वीक में मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं? तो पहला ही आज रात को ही एक न्यूज़ आने वाला है, वो यूएस सीपीआई है। क्रिटिकल ट्रिगर्स है, इन्फ्लेशन का डेटा है। बहुत ही हाई इन्फ्लेशन आया तो स्टॉक मार्केट डाउन जा सकता है यूएस का, और अच्छे इनका जाए तो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकती है। 16 के वो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का है। अ, फेब्रुअरी 20 को आरबीआई की एमपीसी की मिनट से रेज पोज लॉजिक हो सकता है, एंड ऑन गोइंग है। मिड कैप की जो अभी अर्निंग है ना, वो चल रही है। काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, और फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे आएंगे, तो वीर भी तो नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट ऊपर जा सकता है। नाउ कंक्लूजन है कि स्टोरी ऑफ द डे की हम बात करें, तो एआई फियर्स एंड यूएस रेट की वजह से मार्केट डाउन आया है। डैमेजेस सबसे ज़्यादा है वो आईटी एंड मेटल्स है, जिसकी वजह से 25,500 का लेवल यहाँ पे टूटा हुआ है। हेल्दी करेक्शन है 3% का, इसको हम क्रैश नहीं बोल सकते हैं। एडवाइज है कि स्टे डिसिप्लिन एंड कीप इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, ये थी आज की बात है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। थैंक यू दोस्तों।